जदीद कारें मुख्तलिफ सेंसर्स का इस्तेमाल करती हैं ताकि इंजन मुअस्सिर और पायदार तरीके से चल सके। मुख्तलिफ कारों में सेंसर्स के नाम और तादाद कुछ हद तक मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर इनका ऑपरेशन एक जैसा ही रहता है। चलें शुरू करते हैं मास एयरफ्लो सेंसर से। मैफ सेंसर इनटेक सिस्टम में एयर फिल्टर और थ्रॉटल वाल्व के दरमियान वाक़ होता है। ये इस बात का तयन करता है कि इंजन में कितनी हवा दाखिल हो रही है। सेंसर की रीडिंग्स इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को भेजी जाती है, जो कि तमाम मिलने वाली मालूमात को मुरत्तब करके एक्चुएटर्स को कंट्रोल सिग्नल्स मुंतकिल करता है। मैफ सेंसर की मेजरमेंट्स की बुनियाद पर ECU इस बात का तयन करता है कि इनकमिंग एयर के साथ फ्यूल की बेहतरीन मिकदार कितनी होनी चाहिए, और फिर ये इंजेक्टर्स को जरूरी मिकदार में फ्यूल फराहम करने की कमांड यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। अगले सेंसर की तरफ बढ़ते हैं। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, यह थ्रॉटल बॉडी पर लगा होता है। यह सेंसर थ्रॉटल की पोजीशन और मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ECU तक पहुंचाता है। जब एक्सेलरेटर पेडल की पोजीशन तब्दील होती है तो इसके मुताबिक थ्रॉटल वाल्व का एंगल भी एडजस्ट होता है। ECU इस सेंसर की रीडिंग्स की बुनियाद पर इंजेक्टर्स के जरिए फ्यूल की मिकदार को कंट्रोल करता है। जब ECU को सिग्नल मिले कि थ्रॉटल वाल्व बंद है तो आइडल एयर कंट्रोल वाल्व के जरिए हवा फराहम की जाती है। यह तरीका थ्रॉटल कंट्रोल सिस्टम का एक पुराना वर्जन था। इस पुराने सिस्टम में थ्रॉटल एक केबल के जरिए एक्सेलरेटर पेडल से कंट्रोल होती थी। जदीद गाड़ियां ड्राइव बाय वायर थ्रॉटल इस्तेमाल करती हैं, जो एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सेलरेटर पेडल के जरिए ECU से कंट्रोल होती हैं और दीगर सेंसर्स से हासिल शुदा मालूमात पर इन्हिसार करती हैं। ऐसे डिजाइन में इलेक्ट्रॉनिक पेडल में एक इजाफी सेंसर दरकार होता है, जिसे एक्सेलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर कहा जाता है। इस सिस्टम में थ्रॉटल वाल्व को एक इलेक्ट्रिक मोटर कंट्रोल करती है और ECU के कंट्रोल सिग्नल्स के मुताबिक थ्रॉटल वाल्व को दुरुस्त पोजीशन में रखती है। इस डिजाइन में आइडल एयर कंट्रोल वाल्व की जरूरत बाकी नहीं होती, क्योंकि आइडल स्पीड इस इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल के जरिए ही कंट्रोल होती है। अगला सेंसर है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। यह क्रैंकशाफ्ट पुली के करीब नस्ब होता है। यह सेंसर क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन और इसकी घूमने की रफ्तार को जांचता है। घूमने की रफ्तार और तसलसल को मापने के लिए पुली पर दंदों वाली गरारी नस्ब की जाती है, जो सेंसर को दुरुस्त पैमाइश में मदद देती है। इस व्हील पर एक या ज्यादा टीथ मिसिंग होते हैं ताकि सेंसर दुरुस्त मालूमात हासिल कर सके। यह सेंसर क्रैंकशाफ्ट के दूसरे मकाम यानी फ्लाईव्हील के करीब भी लगाया जाता है। ECU इस सेंसर की मालूमात से फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग और इग्निशन टाइमिंग को कंट्रोल करता है। क्रैंकशाफ्ट की रफ्तार की मालूमात डैशबोर्ड पर मौजूद टेकोमीटर तक पहुंचती है और मिसफायर की शनाख्त में भी मदद देती है। चलें अगले सेंसर की तरफ बढ़ते हैं। कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, यह सेंसर कैमशाफ्ट और सिलेंडर हेड के करीब लगा होता है। कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर का काम कैमशाफ्ट की पोजीशन को डिटेक्ट करना होता है। सबसे बेसिक सिस्टम्स में यह सेंसर उस लोकेशन को इंडिकेट करता है जो पिस्टन के टॉप डेड सेंटर यानी फर्स्ट सिलेंडर के कंप्रेशन के दौरान होती है। ECU इस सेंसर की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके यह पता चलाता है कि किस सिलेंडर में फ्यूल इंजेक्ट करना है और इग्निशन करनी है, जो कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन के लिए जरूरी होती है। इस सिस्टम में इंजेक्टर हर सिलेंडर को अलग अलग फ्यूल सप्लाई करता है। यह सेंसर वेरिएबल वाल्व टाइमिंग सिस्टम के सही ऑपरेशन के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब बात करते हैं नॉक सेंसर की। यह सेंसर सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर कंबस्शन चेंबर्स के करीब इनटेक वाली साइड पर नस्ब होता है। 4 सिलेंडर इंजन में यह आमतौर पर दूसरे और तीसरे सिलेंडर्स के दरमियान पाया जाता है। यह सेंसर सिलेंडर्स में होने वाली मेटल नॉक्स का पता लगाता है, जो कि इंजन डेटोनेशन और प्री इग्निशन की अलामात होती हैं।
अगर डेटोनेशन ज्यादा देर तक जारी रहे तो इंजन को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। नॉक सेंसर की रीडिंग्स ईसीयू को इग्निशन टाइमिंग के लिए सही एडवांस एंगल तय करने में मदद देती हैं। अगर सेंसर की रीडिंग्स महफूज हद से तजावुज कर जाएं, तो ईसीयू इग्निशन टाइमिंग को एडजस्ट करके इंजन डेटोनेशन को कम करता है। अब बात करते हैं कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की। ये सेंसर आमतौर पर इंजन कूलेंट आउटलेट के करीब, सिलेंडर हेड या कूलिंग सिस्टम के किसी और हिस्से में नस्ब होता है। ये सेंसर कूलेंट के टेम्परेचर को मापता है और इसकी रीडिंग्स कोल्ड इंजन की कारकर्दगी पर काफी असर डालती हैं। जब इंजन ठंडा होता है तो ईसीयू इसके मुताबिक आइडल स्पीड बढ़ाता है, इग्निशन टाइमिंग को एडजस्ट करता है और एयर फ्यूल रेशियो को ज्यादा रिच करता है। ये तब्दीलियां उस वक्त तक बरकरार रहती हैं जब तक कूलेंट अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक न पहुंच जाए। अगर कूलेंट का टेम्परेचर एक मखसूस हद से तजावुज कर जाए तो ईसीयू रेडिएटर फैंस को चला देता है। ताहम ये बात काबिले जिक्र है कि बाद गाड़ियों में फैंस को एक अलग सेंसर यानी फैन स्विच के जरिए चलाया जाता है जो ईसीयू से मुंसलिक नहीं होता। कूलेंट टेम्परेचर की मालूमात गाड़ी के डैशबोर्ड पर भी देखी जा सकती हैं। ऑक्सीजन सेंसर, जिसे लैम्डा प्रोब भी कहा जाता है। ऑक्सीजन सेंसर एग्जॉस्ट सिस्टम में नस्ब होता है। यह अक्सर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के करीब या इसके अंदर होता है और समटाइम ये कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले लगा होता है। जिन गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर होती है उनमें 2 ऑक्सीजन सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक इजाफी सेंसर कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद नस्ब किया जाता है। ये सेंसर्स एग्जॉस्ट गैसेस में मौजूद बची हुई ऑक्सीजन की मिकदार मापते हैं। पहला सेंसर, जिसे रेगुलेटिंग सेंसर कहा जाता है, ये इंजन के एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन की मिकदार को मॉनिटर करता है, जबकि दूसरा सेंसर, जो डायग्नोस्टिक सेंसर कहलाता है, ये कैटालिटिक कन्वर्टर के आउटलेट पर ऑक्सीजन की मिकदार को जांचता है ताकि इसकी कारकर्दगी का अंदाजा लगाया जा सके। पहला सेंसर अपनी रीडिंग्स के जरिए ईसीयू को यह फैसला करने में मदद देता है कि एयर फ्यूल रेशियो को रिच करना है या लीन, जबकि डायग्नोस्टिक सेंसर की मालूमात ईसीयू को कैटालिटिक कन्वर्टर में खराबी का पता लगाने में मदद देती हैं। अगर कैटालिटिक कन्वर्टर सही तरीके से काम न करे तो ईसीयू चेक इंजन लाइट को ऑन कर देता है। आगे बढ़ते हैं। व्हीकल स्पीड सेंसर, यह आमतौर पर गियरबॉक्स के ऊपर नस्ब किया जाता है। यह सेंसर गियरबॉक्स में आउटपुट शाफ्ट की रोटेशनल स्पीड को मेजर करता है, जो कि फाइनल व्हील स्पीड और गाड़ी की रफ्तार को जाहिर करती है। व्हीकल स्पीड सेंसर गियरबॉक्स में मौजूद एक खास रिंग गियर की रोटेशनल स्पीड के जरिए व्हीकल स्पीड का पता लगाता है। कुछ गाड़ियों में व्हीकल स्पीड सेंसर मौजूद नहीं होता। ऐसी सूरत में एबीएस सिस्टम के सेंसर्स यही फंक्शन सर अंजाम देते हैं और तकरीबन इसी तरीके से काम करते हैं। ईसीयू से मौसूल होने वाला डेटा स्पीडोमीटर को भेजा जाता है, जहां ड्राइवर गाड़ी की रफ्तार देख सकता है। ऑयल प्रेशर सेंसर, यह आमतौर पर ऑयल गैलरी के शुरू में या सिलेंडर हेड और साइलेंडर ब्लॉक में नीचे ऑयल फिल्टर के करीब लगा होता है। यह सेंसर लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल प्रेशर को मॉनिटर करता है। ज्यादातर हालात में यह सेंसर इंजन की कारकर्दगी पर असर नहीं डालता, बल्कि सिर्फ ड्राइवर को इमरजेंसी लो प्रेशर की वार्निंग देता है। अगर सिस्टम में प्रेशर मामूल से कम हो जाए तो डैशबोर्ड पर वार्निंग लाइट जाहिर हो जाती है। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, कुछ गाड़ियों में यह किसी और सेंसर जैसे मास एयर फ्लो सेंसर के साथ एक ही यूनिट में मौजूद होता है। यह अलग से भी इनटेक सिस्टम के अंदर नस्ब हो सकता है। यह सेंसर इनटेक एयर के टेम्परेचर को मेजर करता है, जिससे इंजन में दाखिल होने वाली एयर की डेंसिटी का अंदाजा लगाया जाता है। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर की रीडिंग्स की बुनियाद पर ईसीयू फ्यूल डिलीवरी को एडजस्ट करता है ताकि मतलूबा एयर फ्यूल रेशियो हासिल की जा सके। हमने इंजेक्शन इंजन्स में इस्तेमाल होने वाले आम सेंसर्स का जायजा ले लिया है। इसके अलावा मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर का इस्तेमाल भी आम है। यह सेंसर आम तौर पर इनटेक मैनिफोल्ड पर नस्ब होता है या गाड़ी के बॉडी पर लगा होता है और फ्लेक्सिबल ट्यूब के जरिए इनटेक मैनिफोल्ड से जुड़ा होता है। यह सेंसर इनटेक मैनिफोल्ड में एयर प्रेशर को मेजर करता है।
ECU इस एयर प्रेशर की बुनियाद पर इंजन एयर फ्लो रेट का हिसाब लगाता है और फ्यूल इंजेक्शन को एडजस्ट करता है ताकि एयर फ्यूल रेशियो को बेहतर बनाया जा सके। फंक्शन के लिहाज से यह सेंसर मास एयर फ्लो सेंसर की जगह ले सकता है या इसके साथ मिलकर ECU को ज्यादा दुरुस्त एयर फ्लो डेटा फराहम कर सकता है। यह सेंसर खास तौर पर टर्बोचार्ज्ड इंजन्स के लिए बेहतरीन होता है, जहां इनटेक मैनिफोल्ड और दीगर मकामात पर इस जैसे कई सेंसर्स नस्ब किए जा सकते हैं। कुछ और सेंसर्स भी मौजूद होते हैं जो आमतौर पर कम इस्तेमाल किए जाते हैं या इंजन की कारकर्दगी पर ज्यादा असरअंदाज नहीं होते। एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर और नाइट्रोजन ऑक्साइड सेंसर गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम में नस्ब होते हैं, खास तौर पर नॉक्स एब्जॉर्बर के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हिस्सों में। यह सिस्टम आमतौर पर गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन्स में कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद इस्तेमाल होता है। टेम्परेचर सेंसर एग्जॉस्ट गैसेस के टेम्परेचर को मेजर करता है जो नॉक्स एब्जॉर्बर में दाखिल हो रही होती हैं। यह सेंसर नॉक्स एब्जॉर्बर के रिजेनरेशन मोड में जाने और सिस्टम को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए जरूरी होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड सेंसर नॉक्स एब्जॉर्बर के बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की मिकदार को मेजर करता है। अगर नॉक्स की मिकदार एक मखसूस हद तक पहुंच जाए तो सेंसर यह इशारा देता है कि एब्जॉर्बर भर चुका है और इसे रिजेनरेशन मोड में तब्दील करने की जरूरत है। अगला सेंसर है क्लच पेडल पोजीशन सेंसर। यह आमतौर पर क्लच पेडल के करीब या क्लच मास्टर सिलेंडर पर नस्ब होता है। यह सेंसर मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों में फ्यूल सप्लाई को आर्जी तौर पर कम करके गियर शिफ्ट के दौरान झटकों और इंजन आरपीएम के ज्यादा बढ़ने को कम करने के लिए मदद फराहम करता है। इसके अलावा यह दूसरे फीचर्स जैसे क्रूज कंट्रोल को बंद करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अब आते हैं ब्रेक पेडल पोजीशन सेंसर की तरफ। यह ब्रेक पेडल के करीब नस्ब होता है। सबसे बुनियादी सिस्टम्स में यह सेंसर एक रिवायती स्विच होता है जो ब्रेक पेडल दबाने पर स्टॉप लाइट्स को ऑन कर देता है। जदीद सिस्टम्स में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ब्रेक पेडल पोजीशन सेंसर से सिग्नल मिलने पर स्टॉप लाइट्स को ऑन करता है। यह सेंसर इजाफी काम भी सरअंजाम देता है, जैसे ECU को ब्रेक दबाने पर सिग्नल देना, क्रूज कंट्रोल को बंद करना और ABS सिस्टम के साथ राबता कायम करना। अगला सेंसर है EGR वाल्व पोजीशन सेंसर। यह एक्सटर्नल एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम में पाया जाता है। सादा डिजाइन्स में यह सेंसर वाल्व की कारकर्दगी को मॉनिटर करता है। ज्यादा जदीद सिस्टम्स में यह वाल्व की पोजीशन रिपोर्ट करता है जो एयर फ्यूल मिक्सचर में एग्जॉस्ट गैस की दुरुस्त मिकदार शामिल करने में मदद देता है। एक और कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंशियल प्रेशर फीडबैक EGR सेंसर इस्तेमाल किया जाता है जो सिस्टम में गुजरने वाली एग्जॉस्ट गैस की मिकदार को डिटेक्ट करता है ताकि इसे इनटेक मैनिफोल्ड में मुनासिब तरीके से शामिल किया जा सके। आगे आता है इंजन ऑयल लेवल सेंसर। यह कुछ मखसूस गाड़ियों में शामिल होता है। इसका बुनियादी काम ड्राइवर को इंजन में ऑयल की सतह के बारे में इतला देना है। कुछ केसेस में यह सेंसर ECU के साथ राब्ता करके इंजन को कम ऑयल की सूरत में स्टार्ट होने से भी रोक सकता है। अगला सेंसर है रफ रोड सेंसर। यह आमतौर पर बॉडी में शॉक एब्जॉर्बर माउंट के करीब पाया जाता है। यह सेंसर बॉडी में होने वाली आमूदी वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करता है, जिससे गाड़ी के खराब या ना हमवार रास्ते पर चलने का पता चलता है और ये मालूमात ECU को फराहम की जाती हैं। ये मालूमात मिसफायर डायग्नोस्टिक्स को गैर फाल यानी डिसेबल करने के लिए जरूरी होती हैं। गाड़ी के इंजन कंट्रोल यूनिट को कुछ खास मालूमात दरकार होती हैं ताकि वो मिसफायर डिटेक्शन सिस्टम जो इंजन में सिलेंडर मिसफायर का पता लगाता है को आर्जी तौर पर बंद कर सके। ये आमतौर पर तब किया जाता है जब गाड़ी खराब या अनइवन सड़कों पर चल रही हो, क्योंकि ऐसी सूरत में गाड़ी या इंजन में आने वाली वाइब्रेशन को गलती से मिसफायर समझा जा सकता है। अगर कोई सेंसर खराब हो जाए या गलत डेटा भेजे तो ECU एक खास मोड में चला जाता है जहां वो मिसिंग डेटा को अपने पास पहले से महफूज किए गए डेटा या दूसरे सेंसर्स के डेटा से पूरा कर लेता है। कुछ सूरतों में यह मसला इंजन को मुकम्मल तौर पर बंद भी कर सकता है। अगर ECU सेल्फ डायग्नोस्टिक्स के दौरान सेंसर से गलत या नामुकम्मल सिग्नल्स हासिल करे तो यह डैशबोर्ड पर वार्निंग लाइट के जरिए ड्राइवर को मुतला करता है। यह वार्निंग लाइट दीगर मसाइल की निशानदही भी कर सकती है। वार्निंग लाइट की असल वजह मालूम करने के लिए स्कैनर के जरिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से एरर कोड पढ़ा जाता है। तो दोस्तों,
यहाँ पर हमारी गैसोलीन इंटरनल कंबस्शन इंजन्स में इस्तेमाल होने वाले सेंसर्स की वजाहत मुकम्मल होती है।